नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो नाटक के रूप में होने वाला है। यह वीडियो कक्षा 10वीं जिसका नाम है मछली नामक कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। इस पाठ पर कुछ बच्चे अपना अभिनय दिखाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको कैसा लगता है अभिनय। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं, तो इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर का सवाल आपके हर बार मैट्रिक की परीक्षा में आता है। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपना 5-6 नंबर स्कोर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके भाई संतु और इनके पिताजी इनके आगे आगे खड़े हैं। ये तीनों जन बाजार जा रहे हैं मछली खरीदने के लिए। पिताजी इन दोनों भाइयों से बोल रहे हैं कि आज हमें मछली खरीदना है। ऐसे तो मछली कोई घर में खाता नहीं है, सिर्फ लेखक के पिताजी और भागू नौकर ही खाता है, बाकी कोई मछली नहीं खाता है। तो आगे आगे लेखक के पिताजी हैं, बगल में संतु है और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। ये तीनों जन बाजार जाते हैं मछली खरीदने के लिए। बाजार में बहुत भीड़ भाड़ है, एक से बढ़कर एक सामान बिक रहे हैं। मछली वाला मछली बेच रहा है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं मछली बेच रहा है ये आदमी। लेखक के पिताजी पहुंचते हैं मछली वाले के पास और भाव पूछते हैं, क्या भाव है आपकी मछली? तब मछली वाला बोलता है 200 रुपया केजी। तो लेखक के पिताजी बोलते हैं, अधिक मछली का काम नहीं है, हमको मात्र 3 मछली दे दीजिए। तो 100 रुपया में मछली वाला 3 मछली लेखक के पिताजी को देता है। लेखक के पिताजी मछली ले लेते हैं और अपने दोनों बेटों से बोलते हैं, ये ले जाओ मछली, घर जल्दी लेके चले जाओ, भागो नौकर को देना, काटने के लिए बोल देना, आज मछली बनेगी। लेखक अपने भाई संतु के साथ मछली झोला में लेकर चल दिए बाजार से घर को। भीड़ अचानक काफ़ी तेज हो गई, भगदड़ मच गई, क्योंकि बारिश की बूंदें थोड़ी थोड़ी गिरने लगी। तो लेखक को लगा ना कि मछली को हम शॉर्ट के रास्ते से ले जाएंगे, गली के रास्ते से ले जाएंगे तो जल्दी ले जा पाएंगे, इसलिए इन्होंने पतला गली वाला रास्ता चूज किया। और ये क्या, अचानक बारिश बहुत तेज हो गई, तो ये दोनों भाई एक छत के नीचे आकर खड़े हो गए। कुछ देर तक इन्होंने वहाँ इंतज़ार किया कि बारिश जब छूट जाएगी तब हम घर चलेंगे। लेकिन फिर इनको एक तरफ से चिंता सताई जा रही थी कि मछली मर गई तो। इसलिए लेखक क्या कर रहे हैं, झोला का मुंह ऊपर आसमान की ओर कर दिए हैं ताकि पानी के कुछ बूंदे, वर्षा के कुछ बूंदे झोला में पड़े और मछली को अच्छा फील हो। फिर ये लोग अचानक घर को आ जाते हैं। ये लोग बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और मछली को पानी में डालने के बारे में सोचते हैं। लेखक को मालूम है कि इससे पहले भी एक बार मछली हमारे घर आई थी ना, तो क्या हुआ था, एक मछली को हमने भरे हुए बाल्टी वाले पानी में डाला था, तो एक मछली ना नाली के द्वारा चली गई थी। तो इन्होंने अपनी दीदी से पूछा कि नाली के द्वारा जो मछली गई कहाँ गई, मिली ही नहीं, हम लोग खोजे तो दीदी ने कहा ना कि वो छोटी सी नाली के द्वारा ना बड़ी नाली में चली गई होगी, फिर जलाशय में चली गई होगी, वो मछली अब मिलेगी नहीं। लेखक को ये बात पहले से मालूम था, इसलिए इन्होंने बाल्टी से आधा बाल्टी पानी गिरा दिया ताकि मछली उछल नहीं पाएगी। और ये क्या कर रहे हैं, अब तीनों मछली को पानी में डाल रहे हैं। तीनों मछली पानी में डल गई। 3 मछली है, पिताजी ने 3 मछली खरीदी थी, जिसमें से 2 जिंदा थी और एक मरी हुई मछली पानी में बैठ गई है और 2 जिंदा मछली पानी के ऊपर तैर रही है, आप चित्र में देख सकते हैं। दोनों भाई मछली वाले बाल्टी के पास बैठे हैं, मछली से खेल रहे हैं। थोड़ा संतु जो है ना मछली से थोड़ा डरता है। लेखक के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, लेकिन लेखक बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ये अपने पिताजी से कहने वाले हैं कि एक हम जिंदा मछली लेंगे, उसे हम कुआं में डालेंगे, जब मन करेगा निकाल कर खेलेंगे और फिर उसमें डाल देंगे। मतलब लेखक के मन में ख्याल है कि मैं एक मछली अपने पिताजी से मांगूंगा, अवश्य मांगूंगा और उससे खेलूंगा।
लेखक बार बार मछली को देखते हैं, मरी हुई मछली के आंख में देखते हैं। संतु के पास ले जाते हैं, संतु डरता है, एक उंगली से मछली को छूता है, फिर अपना हाथ हटा लेता है। बहुत डर रहा है संतु। लेखक बोल रहे हैं लो ना, कोई डरने की बात नहीं है, लो छुओ खेलो, नहीं काटेगी नहीं काटेगी। फिर भी संतु डर रहा है। उसके बाद लेखक सोच रहे हैं कि मेरी दीदी ने एक बार कहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में देखने पर ना परछाई नहीं दिखती है। तो इन्होंने अपने से भी देखा और अपने भाई संतु से भी देखने को बोल रहे हैं कि देखो तो जरा, मछली के आंख में परछाई दिख रही है, लेकिन परछाई जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। पता नहीं ये परछाई है कि क्या है, कंफर्म नहीं है। अभी दोनों तो बारिश से पूरा भीग गए हैं, अपना कपड़ा निकाल रहे हैं और इसमें से पानी निचोड़ रहे हैं। इनको डर भी लग रहा है कि माँ जब देखेगी भीजे हुए कपड़े में तो हमको डांटेगी। लगता है माँ ना जो है ना छत पर है, नीचे कोई नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, कपड़ा से पानी निचोड़ लिए और अंदर गए तो दीदी को देखा इन्होंने कि दीदी सोई हुई है। आज दोपहर में दीदी सोई है, ये बहुत ही गंभीर करने वाला प्रश्न है। दीदी दोपहर में नहीं सोती है, लेकिन जब दीदी देखी दोनों भाई को तो उठ कर बैठ गई और कपड़े दिए दोनों को पहनने के लिए। संतु संतु जो छोटा भाई है इनका, इसका ठूटी पकड़ कर इसका बाल संवारती है और बोलती है कि अब थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है, मैं सोऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब करने मत आना। फिर दीदी सो जाती है। इधर मसाला पीसने की आवाज़ आती है, खस 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 खस। ये जो दिखाई दे रही हैं ये लेखक की माँ है जो मसाला पीस रही हैं। ये मछली नहीं खाती हैं और ना ही अपने बच्चों को खाने देती हैं। सिर्फ लेखक के पिताजी और भागु नौकर मछली खाता है। लेखक की माँ मसाला पीस रही हैं। लेखक थोड़ा सा और व्याकुल हो गए कि जब मसाला आज पीस रहा है इसका मतलब ना आज ही मछली कटेगी। लेखक को डर लग रहा है, लेकिन इनके मन में ख्याल है कि मैं एक मछली पिताजी से मांगूंगा, अवश्य मांगूंगा, जब मन करेगा खेलूंगा, फिर उसको कुआं में डाल दूंगा। लेखक के साथ साथ संतु भी बहुत ही व्याकुल है, दोनों बहुत ही मायूस सा हो गया है। इधर मसाला पिसा रहा है और एक तरफ क्या, एक तरफ भग्गू नौकर ये फसुल में धार लगा रहा है। ये फसुल जो है ना, ये जिस दिन मछली आती है उसी दिन इसका यूज होता है। यह मरछियाई फसुल है। भग्गू नौकर फसुल में धार लगा रहा है। इसके बगल में थोड़ा सा राख रखा हुआ है, तो लग रहा है ना कि आज ही मछली कटेगी। धार लगा रहा है भग्गू नौकर, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये कहानी जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके मैट्रिक के परीक्षा में अच्छा साबित हो सकता है। इसको अंत तक देखिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, ये आपका अच्छा मार्क्स दिलाने में सहायता करेगा। भग्गू नौकर धार लगा लिया फसुल में। इधर लेखक और छोटे भाई बहुत व्याकुल हैं कि आज मछली कटेगी। बहुत दुखदाई बात है। भग्गू नौकर मछली काटने को निकालता है, तभी अचानक लेखक तो मायूस ही है, संतु भी मायूस सा हो जाता है। संतु अचानक भग्गू के पास जाता है और भग्गू को बहुत ही बुरी निगाहों में देखता है कि मेरे द्वारा लाई गई मछली को ये काट देगा, मछली मर जाएगी, बहुत ही दुखदाई बात होगा, बहुत ही परेशानी होगी। लेखक के छोटे भाई संतु भग्गू के पास जाते हैं, एक मछली लेकर के भागने लगते हैं। पीछे पीछे भग्गू भी दौड़ता है, अरे 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 मछली दे दो नहीं तो मालिक साहब डांटेंगे, मछली कहाँ ले जा रहे हो, लाओ लाओ मछली मुझे दे दो। संतु बोल रहा है नहीं, मैं मछली नहीं दूंगा, एक मछली कुआं में डालूंगा, मैं खेलूंगा। लेकिन ज़बरदस्ती भग्गू नौकर मछली छीन लेता है। लेखक को बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होता है कि आखिर क्यों मछली छीनी गई। एक मछली तो मांगी थी, बस एक मछली दे देने में क्या दिक्कत है। लेखक को लगता है ना कि घर से सिसकी की आवाज़ आ रही है, तो इन्होंने देखा कि दीदी के कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है और दीदी ही रो रही है। तो लेखक को लगता है कि अब तो मछली नहीं मिलेगी, घर में कोई कांड हुआ है, अवश्य कांड हुआ है, कोई झगड़ा झंझट हुआ है, इसलिए दीदी रो रही है। इधर संतु अपना लौटा लौटा के बुरा हाल कर लिया है। मछली ना मिलने के कारण ये ज़मीन पर लेट रहा है, ये पूरा अपना कपड़ा गंदा कर लिया। ये इसके पैंट में शर्ट में मिट्टी लग गई है। जो बाल दीदी ने संवारे थे बहुत ही अच्छे से, वे बाल भी संतु के बिगड़ गए हैं। संतु
बहुत ही मायूस खड़ा है, लगता है कि अब रो देगा तो तब रो देगा। इसको एक मछली चाहिए था जो नहीं मिला, इसको क्या करे, मछली भग्गू ने छीन लिया। लेखक की दीदी एक तरफ है और एक तरफ नरेन है, जो कि कोई लड़का है, जो इन दोनों के बीच कुछ हुआ है, जिसके कारण ना पिताजी भी बहुत गुस्से हैं और गुस्से में पिताजी ने दीदी को बहुत बुरा भला कह दिया है, जिसके कारण दीदी रो रही है, बिस्तर पे सिसक सिसक रो रही है, एकदम मछली की भांति दीदी तड़प रही है। तभी लेखक के पिताजी आते हैं। भग्गू जी मालिक। नरेन आएगा तो उसका पैर हाथ तोड़ कर बैठा देना, जो होगा वो मैं भुगत लूंगा। जी मालिक। तो आपने इस तरह देखा कि मछली नामक पाठ खत्म हुआ। इन सारे बच्चों ने इस वीडियो में बहुत अपना रोल अदा किया है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऐसा ही हम आपका मैट्रिक का पूरा हिंदी के चैप्टर का हम वीडियो सीरीज लेकर आएंगे। इसके पहले भी हम कुछ वीडियो डाले हैं, आप जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।